हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 8 साइंस आर्टिकल नंबर 1.2 से आज हम शुरू करेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अब आगे चलते हैं कि बेसिक प्रैक्टिसेस जो हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जो हमको मूलभूत क्या क्या क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है वो हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices which are listed below. ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं ये लगभग या अप्रॉक्स लिटिल है, छोटे रूप में सेम है हम कह सकते हैं। जो हम घर में छोटे सुंदर पौधे उगाते हैं, ठीक है, या एक गार्डनर है वो गार्डनिंग करता है, तो उससे बेसिकली मिलता जुलता है, लेकिन इसके जो प्रोसेस है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे नंबर 1 है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, टोटल 7 है, ठीक है। नंबर 1 है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर 2 है सोविंग, नंबर 3 है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, नंबर 4 इरीगेशन, नंबर 5 प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, नंबर 6 हार्वेस्टिंग एंड नंबर 7 स्टोरेज। तो ये सारी हैं, हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर करने के स्टेप्स हम कह सकते हैं। तो 7 है टोटल, एक एक करके हम सबको समझेंगे। सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या जाता है? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये सबसे पहला और बेसिक स्टेप है कि सॉइल जो मिट्टी है जिसमें हमको एग्रीकल्चर करना है, खेती करना है, वो मिट्टी तैयार होनी चाहिए। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है, पहला सोपान हम कह सकते हैं बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में कि हम जो सॉइल है वो क्या हो जाए, उसको कन्वर्ट करना, लूज मतलब उसको लूज हो जाए, वो सॉइल जो है नरम हो जाए। इसमें कन्वर्जन, इसका जो कन्वर्शन है वो निहायत ज़रूरी है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और जब मिट्टी नरम रहेगी तो तभी वो क्या करेगी, जो रूट्स हैं जो कि मिट्टी के अंदर होंगे, है ना, वो उनको क्या कर सके, रूट्स जो हैं वो पेनिट्रेट कर सके। रूट्स, क्योंकि देखिए रूट को क्या है, अंदर जाना है, मिट्टी के अंदर जाना है। तो अगर मिट्टी एकदम ठोस रहेगा, कड़ा रहेगा, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो जो रूट है वो अंदर जा करके अपना जगह बना लेगा मिट्टी के अंदर। तो ये जो है सॉइल का नरम होना, मिट्टी का नरम होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो रूट्स है वो पेनिट्रेट करके, छेद करके क्या कर सके, मिट्टी के अंदर जा सकें। द लूज सॉइल allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. अब ये क्या है ना, रूट्स को भी ब्रीथ करना है, सांस लेना है। तो अगर मिट्टी नरम रहेगा तो उसमें से मतलब सॉइल अगर आपका स्मूथ है तो ये जो रूट्स हैं वो अच्छे से अपना ब्रीदिंग प्रोसेस कर पाएंगे। यस ऑफकोर्स, रूट्स भी, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो भी ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। ओके, तभी भी कर सकते हैं जब वो बहुत ज़्यादा डीप है, सॉइल के अंदर डीप है। अगर मिट्टी आपकी नरम है, स्मूथ है, तो कितना भी डीप रूट है वो ब्रीदिंग प्रोसेस अपना अच्छे से कर सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा डिपेंड है प्लांट का या ट्री का या किसी भी क्रॉप का कि वो अच्छे से उसमें क्या होना चाहिए, ब्रीदिंग प्रोसेस होना चाहिए। ह्यूमन में भी सही है कि हमारा अगर ब्रीदिंग प्रोसेस, श्वसन क्रिया में अगर रुकावट आता है तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या चाहे वो मैन हो। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली। अब देखिए जो मिट्टी का जो है नरम पड़ना, ये क्यों मतलब अलाउ करता है कि जो रूट्स हैं वो आसानी से क्या कर सके, ब्रीथ कर सके। ओके, द लूजन सॉइल हेल्प्स, अब यहाँ पे आंसर है उसी का, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अच्छा, अब जो नरम मृदा है ना, नरम मिट्टी जो है
वो ही हेल्प करता है किसमें, ग्रोथ किसका ग्रोथ यहाँ पे हम देख रहे हैं, अर्थ वॉर्म्स का। यस, जो बारिश के दिनों में हमको जो अर्थ वॉर्म्स दिखते हैं, घरों में भी दिखते हैं, बड़ी इरिटेटिंग से होते हैं, वही अर्थ वॉर्म बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। और उनको मतलब अगर उनको जीना मतलब उनको लाइक करना है तो जो सॉइल है, क्योंकि देखो अर्थ वॉर्म को ना एकदम नमी वाला प्लेस चाहिए जहाँ पे पानी हो, और मतलब वहाँ पे सूखा में उन लोग नहीं रह सकते, किन लोग नहीं रह सकते, अर्थवॉर्म्स, उन लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। और जो माइक्रोब्स हैं उनको भी क्या, नमी चाहिए। तो जो लूजन सॉइल क्या है, हेल्प करता है किन की ग्रोथ में, हेल्प करता है अर्थवॉर्म्स के और माइक्रोब्स के प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमन्स टू इट। ये जो ऑर्गेनिज्म है किनके फ्रेंड है, यहाँ पे लिखा है फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसानों के दोस्त इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण का क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाता है। दैट्स वाई जो अर्थवर्म और जो माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, वो किसके फ्रेंड है, फार्मर के फ्रेंड है, क्योंकि फार्मर को कुल मिला के करना क्या है, खेती किसानी करनी है ना। दैट्स वाई सिंस दे फर्दर टर्न द लूजन सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ओके, बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्यों ज़रूरी हो गया कि सॉइल को क्या करें, हम टर्न करें, किसमें, उनको मॉइस्ट करें। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। एग्जैक्टली, हमने पहले की क्लास में पढ़ा ही हुआ है कि जो सॉइल है वो क्या कंटेन करता है, मिनरल्स कंटेन करता है, वाटर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इन एडिशन dead plants and animals get decomposed by soil organism. Okay, in this way various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. अब देखिए मिट्टी में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, और जो आपके अर्थवॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, मिल करके ह्यूमस बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। ओके, क्योंकि ये हमेशा तो लाइव नहीं करेंगे ना, मर जाएंगे, और इनका जो मृत शरीर है वो किस में कन्वर्ट होगा, डिकम्पोज होकर के न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होगा। और ये जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स रहेगा डेड ऑर्गेनिज्म का, वो वापस से कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा। और ये सॉइल से कौन इसको यूज़ करेगा, वापस से कौन, प्लांट्स, जो भी प्लांट्स वहाँ पे जिनकी क्रॉपिंग हो रही है वो प्लांट्स इसको यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अर्थवर्म है, ओके, तो ये माइक्रोब्स हैं, लोग हेल्प करते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट्स में, न्यूट्रिशन में कह सकते हैं, न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, किसके न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, सॉइल प्लांट्स के, क्योंकि ये सॉइल को देते हैं न्यूट्रिएंट्स, और ये सॉइल के थ्रू जाता है कहाँ पे, प्लांट्स में। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ। हाँ, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि फ्यू सेंटीमीटर, कुछ ही सेंटीमीटर का जो लेयर होता है सॉइल में, वो सपोर्ट करता है क्या में, प्लांट को ग्रो करने में। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सॉइल कैसा हो, लूज़ हो, ओके, मॉइस्ट हो, नरम हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो रिच न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, वो सॉइल के टॉप लेयर्स में आ जाएंगे, और टॉप लेयर से वो कहाँ चले जाएंगे, प्लांट्स में चले जाएंगे, और प्लांट्स अच्छे से फिर क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। जो भी प्लांट है, जिस भी, या फिर क्रॉप है, जिस भी क्रॉप का कल्टीवेशन हुआ है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। देखिए, अब ये जितनी भी बातें हमने अभी तक पढ़ी और समझी, ये क्या कहलाता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड व्हाट, टिलिंग और प्लगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। ये कैसा, मतलब ये जो है किससे डन, ये जो काम है किससे किया जाता है, यूजिंग अ प्लग। प्लग मतलब होता है हल, ओके, हल हमने सुना होगा, हम बचपन में भी पढ़ते हैं हल की ह, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लग। प्लग्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। अब ये जो प्लग्स होते हैं, जो हल है, वो या तो लकड़ी का बना होता है या लोहे का बना होता है। द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, तो अगर उसमें हल चलाना है तो ऑब्वियस सी बात है
कि सूखी मिट्टी में तो हल नहीं चला सकते ना, हमको अगर हल चलाना है, प्लगिंग करना है, तो हम कहाँ करेंगे, गीली मिट्टी में करेंगे, मॉइस्ट सॉइल में करेंगे। ओके, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो यहाँ पे जो है प्लगिंग के पहले किसकी ज़रूरत पड़ जाती है, पानी देने की, है ना, ज़मीन को जहाँ पे भी हमको करना है कल्टीवेशन। इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। अब देखिए प्लग्ड जो फील्ड होता है वो बहुत बड़ा बड़ा क्या होता है, क्लम्प्स ऑफ सॉइल, है ना, जो कि क्लम्प्स ऑफ सॉइल जो है वो क्या कहलाता है, क्रम्स कहलाता है। ये जो है नेसेसरी है टू ब्रेक दीज क्रम्स। इन क्रम्स को ब्रेक करना, तोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग ऑफ फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज for irrigation. Leveling of soil is done with the help of the leveler.